और बताइए ये जो ड्रामा था क्या सिर्फ बीजेपी को और अजीत पवार को उनकी जगह दिखाने के लिए? मानक जी देखिए, काफ़ी दिनों से खूब सारे अटकलें लगाए जा रहे थे। अगर किसी को ड्रामा कहना है या कुछ और कहना है तो ठीक है, वो उनका मंतव्य है, वो अपना व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम जितने भी लोग वहाँ थे, एक पुस्तक का विमोचन हो रहा था पवार साहब का, और वहाँ पवार साहब ने ये निर्णय लिया, कह रहा कि मैं पद छोड़ रहा हूँ। वो सब सुनकर हम भी हैरान हो गए, हम भी आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद जो हुआ वो आप सब ने देखा, पूरे देश ने देखा कि जो हमारे कार्यकर्ता उनकी वो जो एक भावना व्यक्त कर रहे थे, उनसे ये सहन नहीं हुआ कि साहब जो है ये पद छोड़ रहे। तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है। हमारी मांग साहब से यही है, पवार साहब से, कि आप फिर विचार करें, आप सोचिए कि भाई हम ये चाहते हैं कि आप हमारे अध्यक्ष बने रहे और हमारा नेतृत्व करें। दूसरी बात यह है कि वो सिर्फ पद छोड़ रहे थे। उन्होंने कहा है कि मैं पद छोड़ रहा हूँ, लेकिन वो हमारे साथ रहेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं। और आप दूसरे सवाल पूछने के पहले ही मैं सब बोलते जा रहा हूँ कि महाविकास आघाड़ी में क्या होगा। कुछ नहीं प्रॉब्लम है, सब ठीक चल रहा है, हम सब एक है। पवार साहब महाविकास आघाड़ी का भी नेतृत्व करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। तो ठीक है, क्या है कि प्रेस में काफ़ी दिनों से अजीत दादा के बारे में बातें चल रही थी और आगे भी चलते रहेंगी, तो अच्छी बात है ना, टीआरपी भी बढ़ रहा है, हमें भी पब्लिसिटी मिल रही है, चलते रहने दीजिए, सिलसिला बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात तो निश्चित है, सुन लीजिए मानक जी, सुन लीजिए, अरे मीडिया पर मत डालिए। अब देखिए, ये बयान मैंने तो नहीं दिया ना, पृथ्वी चव्हाण जो कह रहे हैं कि अमित शाह से 3 बार मीटिंग हो गई, या सामने में जो पूरा आर्टिकल लिखा है वो हमने तो नहीं लिखा ना, सामना में लिखा है। एक मिनट सुनो ना मानक जी सुनिए ना। आप आपके गिरेबान में क्यों ले रहे हैं? मैंने कहा कि न्यूज़ 24 ले रहा है। मैं कह रहा हूं कुछ मीडिया जो कुछ लोग हैं बात कर रहे हैं, करने दीजिए। मैं थोड़ी कह रहा मानक गुप्ता जी कह रहे हैं या न्यूज़ 24 कह रहा है, मैं तो ऐसा नहीं कह रहा। काफी सारे लोग जिसको कहना है कहने दीजिए, चलते रहने दीजिए। लेकिन सच्चाई ये जो है वो सामने आएगी और आपको पता चलेगा। अटकलें लगाना, बात करना, मैं तो बोलता आपको, मैं कल एक डिबेट पे बैठा था, एक भाई साहब हमारे साथ बैठे, तो उन्होंने इतनी बात की, मैंने उनसे सवाल किया कि आप मुंबई में रहते हो या तो वाईबी चौहान में तो आए नहीं थे, तो भाई साहब मुंबई में भी नहीं रहते, लेकिन उनको वाईबी चौहान में पवार साहब के ऑफिस के अंदर क्या क्या चल रहा था उनको सब पता। अच्छा ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, ओके, एक काम करते हैं, तो कह दीजिए शिवसेना ने सामना में जो लिखा है वो सब गलत है। कह दीजिए बीजेपी ने एनसीपी तोड़ने की कोशिश नहीं की। देखिए बीजेपी तो एनसीपी और महाविकास आघाड़ी को तोड़ने के लिए हर क्षण हर रोज प्रयत्न कर ही रही है। जिस दिन से सरकार बनी थी महाविकास आघाड़ी की, उसी दिन से तो प्रयत्न कर रहे थे। तो उसमें सामने में नई बात कौन सी है? जो सबको पता है उन्होंने वो बात लिखी है। मैं भी यहां कह रहा हूं ना आपको कि बीजेपी दिन रात अपना काम नहीं कर रही है। महाराष्ट्र सरकार में काम जो करना है, लोगों को सेवा करना नहीं कर रही है। उनका यही काम है कि कैसे ये पार्टी को तोड़े, इस पार्टी को तोड़े, यहां पर कुछ तकलीफ लाए, वही काम कर रही है। मतलब सामना में जो लिखा है अजीत पवार सिर्फ सीएम बनना चाहते हैं, वो सही लिखा है। देखिए वो एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उनका एक ओपिनियन है, तो हम सुनकर चलेंगे, उसमें कोई बात नहीं। उन्होंने लिखा है, ठीक है, पढ़ने कमाल है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्लाइड, मुझे समझ में नहीं आ रहा, महाविकास आघाड़ी का आपका एक घटक दल बाकायदा अपने पार्टी के आधिकारिक मुखपत्र में आपके सबसे बड़े नेताओं में से एक अजीत पवार को सीएम पद का लालची बता रहा है, और आप कह रहे हैं उनको लिखने दीजिए। कोई रिएक्शन नहीं दे रहे आप उस पर। नहीं, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि आपको इस बात की दुख है कि इतने सब बोलने पर भी महाविकास आघाड़ी में कोई टूट नहीं आ रही है, या आपको इस बात का ये दुख हो रहा है कि भाई मैं कुछ अग्री नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहीं लालची है ऐसा लिखा ही नहीं है, तो आप क्यों शब्द हमारे फेर रहे हैं? अरे उन्होंने लिखा है भाई, उनका आखिरी उद्देश्य सिर्फ सीएम बनना है, ये सामने में लिखा है। नहीं, तो आपने लालची शब्द क्यों इस्तेमाल किया? अरे जिसका उद्देश्य सिर्फ सीएम बनना हो तो सीएम पद का लालची हुआ ना वो। तो आप लोगों के मुंह में शब्द मत डालिए। नहीं, ऐसे तो आप अगर इतना मेरे साथ बहस करते तो आप पब्लिसिटी के लालची है क्या? मैं तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मानक जी मेरे दोस्त है, तो मैं ये नहीं कहूंगा, लालची शब्द ही नहीं वापरूंगा। मैं ये कहूंगा कि अच्छा, मानक जी मतलब ओके, ऑलराइट, अच्छा ठीक है, ऑलराइट, मैं आपके शब्दों पे जाता हूं। मतलब अजीत पवार का आखिरी उद्देश्य सीएम बनना ही है ना? तो देखिए, अगर कोई किसी को कुछ भी लिखा है और अगर किसी को कुछ भी बनना है तो कोई, आप क्यों रोक रहे? उन्होंने लिखा, उनको लिखने दीजिए, क्यों रोक रहे हैं उनको लिखने में? उनको जो लिखना है लिखे।
ठीक है। और अमित शाह से 3 बार जो मीटिंग हुई, जो हमको पृथ्वीराज तकलीफ चव्हाण नहीं कह है रहे तो हैं, किसी क्या और वो को सच तकलीफ है? होने की क्या जरूरत है? देखिए, पृथ्वीराज चव्हाण जी को कुछ पता होगा, मुझे तो पता नहीं ना, हमको पता नहीं है। अगर उनको पता है तो प्लीज आइए हमारे साथ बैठिए और बताइए हमको क्यों न्यूज चैनल पर बोल रहे हैं। ठीक देखिए, है। कोई कुछ ओके, भी एक बोल सवाल सकते और, हैं, बोलने ऑलराइट, दीजिए, एक हम सवाल थोड़ी और। उसमें मना कर सकते हैं। मेरा ओके, कहने एक का सवाल मतलब और, है, ऑलराइट, एक क्योंकि सुन देखिए- लीजिए, सुन लीजिए, मेरा एक कहने का सवाल मतलब पूछ लेता हूं, ये उसके है बाद कि बोल जिसको दीजिएगा। जो कहना है कहने दीजिए। सुनिए ना, सच्चाई मेरा को सवाल सुन सामने आएंगे, लीजिए। आप ओके, उसको सुन लीजिए। क्लाइड, मैं बस ये चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए अब हर कोई ये जानना चाहता है कि एनसीपी का स्टैंड क्या है। आप क्लियर कर दीजिए, कह दीजिए बीजेपी के साथ एनसीपी कभी नहीं जाएगी, और सारे रूमर्स को, अटकलों को अभी यहीं खत्म कर दीजिए। इंग्लिश में कहावत है, रीड माई लिप्स। सो मानक जी, प्लीज रीड माई लिप्स। एनसीपी बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगी। हम बीजेपी का विरोध करेंगे और महाविकास आघाड़ी के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे मिलकर, रीड माई लिप्स अगेन, बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी। ओके, और अजीत दादा भी नहीं जाएंगे ना कुछ एमएलए लेकर? एनसीपी टूटेगी नहीं ना? अजीत दादा राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक बड़े नेता है, हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अजीत दादा ने खुद ने कहा है कि जब तक उनकी सांस है तब तक वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। ओके, ऑल राइट।